Force Defense Academy 11th 12th plus NDA graduation plus CDS। लैंग्वेज की परेशानी सब जगह देखी जाती है, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एनडीए उनके लिए बड़ी चैलेंजिंग एग्जाम होगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो एनडीए के एग्जाम को क्लियर करने के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते जितना कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे करते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों की इस संतुष्टि के लिए आज हमारे साथ में अनिकेत चाकरे। अनिकेत ने एनडीए 1 2020 जो अभी सितंबर में कंडक्ट हुआ था उस एग्जाम को क्लियर किया है। अनिकेत बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। धन्यवाद सर। हिंदी मीडियम के बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं इस एग्जाम को लेकर के वो हम अनिकेत के माध्यम से क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि जितने अच्छे से कोई विद्यार्थी बता सकते हैं वो आपके मन और मस्तिष्क पर बहुत अच्छे से प्रभाव छोड़ते हैं। अनिकेत बेटा, हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए आपको क्या परेशानी आई? सर परेशानियां तो कुछ पहले आती रहती थी, परेशानियां कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती रहती थी, लेकिन जब मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी में आया तो उतनी कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि फोर्स डिफेंस एकेडमी में इंग्लिश और हिंदी दोनों बेस लगभग समान चलते थे। कुछ जो हिंदी वर्ड्स होते थे उनका इंग्लिश मीनिंग भी बताया जाता था और अगर कोई वर्ड इंग्लिश में होता था तो उसका हिंदी मीनिंग भी बताया जाता था, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती थी लैंग्वेज को लेकर। अनिकेत ने कहा कि दोनों बैचेस चलते हैं, तो पहली बात तो ये क्लियर है कि हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैचेस सेपरेट अलग चलते हैं, पर एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसकी बुक्स जो है वो लगभग इंग्लिश में ही उपलब्ध हो पाती है, और वहां पर जब टर्मिनोलॉजी को लेकर के प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। पहली बात ये कि हमारे यहाँ पर एक जो बड़ी अच्छी बात है वो ये कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी सेम है, तो कहीं भी ये डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता कि हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल रहा है और इंग्लिश मीडियम वालों को अच्छा नहीं मिल पा रहा है, या फिर इंग्लिश मीडियम को अच्छा मिल रहा है हिंदी मीडियम को अच्छा नहीं मिल पा रहा है। फैकल्टी सब सेम है दोनों मीडियम के लिए, तो वहां पर बच्चों के लिए टॉप क्वालिटी का मटेरियल मिलता है। दूसरी बात अनिकेत ने कही कि भाई शुरुआत में प्रॉब्लम तो आती है, तो ये बात सत्य है कि किसी भी ऐसे काम को करना, नया काम करना जिसको हम हासिल करने पाने की कोशिश करें, तो शुरुआती कठिनाइयां तो आना है, चाहे आपका मीडियम कुछ भी रहा हो। अनिकेत बेटा, आपने कौन कौन सी बुक्स को प्रिफर किया? सर मैथ्स के लिए तो एक आर.एस. अग्रवाल करके बुक होती है, उसको मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। और जो फोर्स की एक बुक है उसमें अगर आप इंग्लिश का कंटेंट देखोगे तो इंग्लिश का कंटेंट भी बहुत सही है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही है, और जो नोट्स दिए जाते हैं कोचिंग से वो भी बहुत बढ़िया नोट्स देते हैं, और लगभग अगर आप देखें तो 70% तक कवर कर जाते हैं अपना एग्जाम में। आपके एग्जाम में नोट्स जो है बच्चा खुद कह रहा है कि 70% के आसपास लगभग कोर्स जो है नोट्स के अंदर से आ जाता है। देखिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, बहुत बड़ी बात होती है कि अपने नोट्स के अंदर से उतना क्वेश्चंस का एग्जाम में आ जाना, जिसके अनिकेत बेटा, किसी भी एग्जाम को जब हम देते हैं तो उसके अंदर टेस्ट का क्या रोल होता है और फोर्स एकेडमी पर टेस्ट किस तरह से कंडक्ट होते हैं? सर फोर्स एकेडमी में टेस्ट हर हफ्ते कंडक्ट होते हैं और हर हफ्ते एक अलग टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट होता है, और जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एक पूरा पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट होता है। और मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज ही एक वो कड़ी है जो आपको एनडीए से जोड़ती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपने कभी ना कभी एनडीए के पेपर में देखे होंगे या कभी ना कभी उन क्वेश्चन को ट्रैक किया होगा, और टेस्ट सीरीज बहुत महत्व रखती है किसी भी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। यानी कि अनिकेत कह रहे हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हम लगाते हैं, तो जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं तो सिर्फ वही लगाते हैं, और जो यहाँ टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के अंदर एकेडमी के क्वेश्चन साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एक मिक्सअप होता है, ताकि उससे पूरा टेस्ट पेपर बैलेंस हो जाता है और स्टूडेंट को एक माइंड मेकअप करने में मदद मिलती है कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और उससे आपका परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ। जी सर। टेस्ट के अंदर आपकी अटेंडेंस कैसी रहती थी? आपने कितने टेस्ट मिस किए? सर मैंने हर एक टेस्ट को ज्वाइन किया है, मुश्किल से एक आध टेस्ट अगर कुछ छूटा होगा, वो भी मेरी कुछ एक बार थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए एक आध टेस्ट मैंने छोड़ दिया होगा, लेकिन मैंने अधिकतर टेस्ट अटेंड किए और लगभग सभी टेस्ट अटेंड किए। फैकल्टी मेंबर्स के बारे में आपकी क्या राय है? सर फैकल्टी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, फैकल्टी डिसिप्लिन पसंद बहुत, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो ये फैकल्टी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे की फैकल्टी पूरी डिसिप्लिन पसंद करती है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज हैं? जी सर, हर सब्जेक्ट के लिए अलग फैकल्टी है, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, सबके लिए अलग अलग फैकल्टी मिलती है। मैथ्स के लिए एक स्पेशल फैकल्टी है जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करती है। एसएसबी इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है? एसएसबी सर, एसएसबी का अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये कोई भाषा का टेस्ट नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आप एसएसबी पास कर सकते हो, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आप एसएसबी पास करते हो, क्योंकि ये कोई भाषा का टेस्ट नहीं है, ये एक इंसान की क्वालिटी देखी जाती है इसमें, तो वही क्वालिटी का टेस्ट होता है एसएसबी में, तो आप एसएसबी इजीली क्लियर किया जा सकता है। आपने एनडीए के अलावा भी कोई एग्जाम क्लियर किया है?
यस सर, मैंने एनडीए के अलावा नेवी SSR का एग्ज़ाम इसी साल क्लियर किया हुआ है, और जिसका फिजिकल का डेट अभी नवंबर में ही है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अगर चाह लें, थोड़ा सा एक मन बना लें कि हाँ मुझे वाकई में प्रिपरेशन करना है, थोड़ा सा टाइम उस चीज को दें। अनिकेत, एक परेशानी होती है बेटा कि एनडीए का एग्जाम हर 6 महीने में कंडक्ट होता है, बच्चा 4-5 महीने मेहनत करने के बाद में हथियार डाल देता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि फोकस पहले तो रखा जाए। एक बार आपने कंसंट्रेशन, अगर आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई है तो आप बिल्कुल इजीली एनडीए के एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। मैंने खुद ने 1 साल तक प्रिपेयर किया है, उसके बाद मेरा सारे एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। उससे पहले तो अगर मैं चाहता तो बीच में छोड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि नवंबर एनडीए जब आपने दिया था उसमें आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया, तो फिर उस समय कैसे विचार आ रहे थे मन में? सर उस समय तो विचार तो कुछ टाइम पर विचार ऐसे भी आए कि छोड़ दिया जाए, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर एक मन कहता था कि नहीं, एक आखिरी अटेम्प्ट बाकी है, उसमें भी कुछ तैयारी, जो आजमाइश की जाए। अनिकेत कह रहे देखिए यार, चूंकि इंसान है, हम लोग बनावटी बातें बिल्कुल नहीं करते कि साहब मैं तो मेरा ये बच्चे हमारे ये ओरिजिनली बात बताते हैं, और वो सारी चीजें हम आपके सामने इसलिए लेकर के आते हैं कि हम लोग भी उस तरह से प्रिपरेशन कर पाए। देखिए कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको फेल होने से दुख ना हो, हर व्यक्ति को दुख होता है जब वो अपनी इच्छा के मुताबिक रिजल्ट्स गेट नहीं कर पाता है, थोड़ा सा तकलीफ हर व्यक्ति को होती है, और उस तकलीफ को अपन अपने उस एंडिंग पॉइंट ना बना ले। थोड़े दिन दुख रहता है पर उसको हटा दिया आपने और वापस आप पुराने फोकस पर अगर लग गए तो आपके दूसरे एग्जाम्स क्लियर हो जाती है। अब अनिकेत ने जो है एनडीए का एग्जाम तो क्लियर किया ही है, इसके पहले इनका नेवी का एग्जाम भी क्लियर है, इनका पीएफटी उसके लिए आ गया है। तो फोर्स परिवार की ओर से अनिकेत को गुड लक। अनिकेत, आप जीवन में बहुत ऊंचाइयां छुए बेटा, थैंक यू। 260 491 51